साथियों, जय जय श्री राम। आज सत्संग में राम जी की चर्चा फिर करेंगे और राम चर्चा ही कल्याणकारी है। महाराज तुलसीदास जी ने पूरे जनमानस के कल्याण के लिए रामचरितमानस लिखा। और रामचरित का बखान किसने किया? वो हमारे भोले शंकर हैं और देवों के देव महादेव, जिन्होंने माँ पार्वती को सुनाया पूरी रामचरितमानस और उसे फिर शब्दों पे ढाला हमारे महाराज तुलसीदास जी ने। और जो कल्याणकारी है और सभी के लिए ऊर्जा का स्रोत है। जो मांगो कामधेनु है, जो मांगेंगे सो देगा। तो मेरी तो यही प्रार्थना रहती है और आपसे पुनः प्रार्थना करना चाहते हैं कि अपने घर पे रामचरितमानस अवश्य लेके आएँ और उसका पाठन गायन अवश्य करें। जो गायन करेगा तो श्रवणकर्ता भी उसको मिल जाएंगे, श्रवण करने वाले मिलेंगे। श्रवण करना भी पुण्यकारी है, लाभकारी है। और जैसे एक मंत्र शब्द होता है, शब्द ही ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म ऐसे है कि ओम शब्द ब्रह्म, परम ब्रह्म का एक रूप है। राम शब्द परम ब्रह्म का दूसरा रूप है। इस तरह जो शब्द होता है वो अजर अमर अविनाशी होता है। शब्द कभी मर नहीं सकता, इसलिए परमात्मा का स्वरूप है। और जब शब्दों को अगर आप देखेंगे कि शब्द अगर प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया जाए और उनका रखने का सीक्वेंस गलत कर दिया जाए तो गाली बन जाते हैं और अंदर से आंदोलित कर देते हैं। और शब्दों का सही सीक्वेंस पे सही प्रोनाउंसिएशन हो तो शब्द मंत्र बन जाते हैं। महाराज तुलसीदास जी को शब्दों की संरचना का वो ज्ञान था और उन्होंने पूरी रामचरितमानस को एक मंत्रों का समूह बना दिया, एक मंत्रों का महकता हुआ गुलदस्ता बना दिया जो जनमानस का कल्याण करे और जनमानस के लिए उपयोगी हो। ऐसा करके उन्होंने बनाया। सारे जीवन के प्रश्नों के उत्तर आपको रामचरितमानस में मिल जाएंगे। सारे संशय दूर हो जाएंगे। रामचरितमानस संशय दूर करने का बहुत ही एक उपयोगी ग्रंथ है। यहाँ भी संशय हो, मानस का पाठ करें, मानस का श्रवण करें, मानस का गायन करें तो परम कल्याणकारी होगा। मेरे विचार से पढ़ना भी चाहते हैं आप लोग, और कई लोग शायद पाठन करते भी होंगे। कुछ लोगों का तो ये मेरे पास आती हैं जो इंक्वायरी करते हैं या जो भी उनकी जिज्ञासा होती है, तो कुछ लोगों का कहना है कि समय नहीं मिल पाता, बहुत व्यस्तता है, इसलिए पाठ संभव नहीं हो पा रहा। तो आपसे बता दें कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगने हैं। अगर आप 5 दोहे पढ़ते हैं तो 15-20 मिनट लगा करके आप उसका लाभ ले सकते हैं और नित्य पाठ करना चाहिए। सनातनी होने का सबसे बड़ा एक यही हमारा लाभ है कि हमारे पास रामचरितमानस है। हमारे बहुत सारे सद्ग्रंथ हैं जिनका हमें अध्ययन, अध्यापन और पठन पाठन श्रवण करना ही चाहिए। तो उनमें से एक हमारी मानस है जो महाराज तुलसीदास जी ने भेंट स्वरूप जनमानस को दिया है। और उसको देखिए, इसमें चूँकि प्रभु की गाथाएं हैं और आप देखे होंगे कि एक समाचार पत्र होता है जिसमें संसार की न्यूज़ होती हैं और पढ़ने के बाद वो संसार से जुड़ा हुआ जो अखबार है, जो पत्र है, वो पढ़ते ही रद्दी बन जाता है। और हमारे सद्ग्रंथ सदियों से पढ़े जा रहे हैं, सदियों से सुने जा रहे हैं, आज भी नए हैं और कल भी नए रहेंगे। कुछ न कुछ तो दे रहे हैं। एक रद्दी बनता है और दूसरी सिद्धि बनता है। तो आपसे अनुरोध यही है कि रामचरितमानस को अपनाकर सिद्धि की ओर बढ़ें, अपने कदम सिद्धि की ओर ले जाएं और सनातन की सेवा करें, अपने धर्म की सेवा करें। बचपन में हमने एक प्रार्थना करते थे हम स्कूल में, जिस देश धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाऊँ, वह शक्ति हमें दो दया निधे,
कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। ऐसी प्रार्थना थी जो रोज़ सुबह हमारे यहाँ होती थी। तो उसी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अपने सनातन की रक्षा हेतु, अपने धर्म के प्रचार हेतु हमें, चूँकि हमें मानवता है, हमें दयालुता है, पूरी तरह से है, तो हमारे यहाँ धर्म ही इतना ताकतवर है कि अगर इसे अपना लिया जाए तो हम उस परंपरा को, उस विघटित हो रहे समाज को रोक सकते हैं, और रोकना भी चाहिए। अभी सभी नवयुवकों से मेरी यही प्रार्थना है कि वो अपने सनातन धर्म की रक्षा हेतु अपने वैदिक, अपने संस्कारिक, अपने जो भी उनके संस्कार हैं और सनातन के संस्कार हैं, हमारी पुस्तकें हैं, उनको ज़रूर अपनाएं और उनको पढ़ के, उनका मनन करके, उनका अध्ययन करके उन पे दी हुई उपयोगी चीज़ें जनमानस में फैलाएं, ताकि ये जो दुष्प्रचार करके दूसरे धर्म हमारे भाइयों को बरगला रहे हैं, उनको फिर से अपने पास वापस लाया जा सके। आज मैं यही दिखाऊंगा कि रामचरितमानस है क्या और पढ़ी कैसे जाए। तो पढ़ने के लिए दो चार चौपाइयाँ मैं पढ़ूंगा, दोहे पढ़ूंगा। और संसार में सनातनियों के लिए एक है कि तुलसी दल और तुलसीदास दोनों ही कल्याणकारी हैं जनमानस के लिए। एक तुलसी दल और दूसरे तुलसीदास, महाराज तुलसीदास। तो एक दोहा है, कह ताप हरत तुलसी जगत, कह ताप हरत तुलसी जगत, और तम हर करत प्रकाश, तम हर करत प्रकाश, और द्वौ तारण तरण हैं, तुलसी तुलसीदास, तुलसी तुलसीदास। दोनों ही सनातनियों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। एक तुलसी दल घर में अवश्य होना चाहिए और एक तुलसी कृत रामचरितमानस घर में अवश्य होनी चाहिए। अब आइए साथियों, मैं आपका परिचय रामचरितमानस से करवाता हूँ और उसके पढ़ने की क्या विधि हैं। चूँकि मेरा मानना है कि हमें रामचरितमानस पढ़ने के लिए ज़्यादा यम नियम का पालन नहीं करना है। ये तो प्रगाढ़ पंडित जो हैं और कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, वो ज़्यादा यम नियम उनको आते हैं, उनको पता है और वो करते भी हैं। लेकिन हम और आप एक जनसाधारण हैं और जनसाधारण को अपने कल्याण के लिए ज़्यादा नियम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जिस तरह से गंगा में नहाने, अपने को पवित्र करने के लिए जाने के लिए, अपने को पाप मुक्त करने के लिए नहा के नहीं जाते हैं, गंगा में नहा के ही पवित्र होते हैं। इसी तरह तुलसीदास जी ने जो गंगा का अवतरण किया है रामचरितमानस के रूप में, उसमें भी ज़्यादा यम नियम के पालन की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। और तो शुरू करने से पहले बस इतना करना होगा कि एक, चूँकि रामचरितमानस को हनुमान जी ज़रूर सुनने आते हैं, जहाँ रामचर्चा होगी वहाँ बजरंगबली अवश्य उपस्थित होंगे, ऐसा मानना है। और ये सारे जितने भी संत हैं वो बताते हैं, और लिखा हुआ भी ऐसा है, प्रत्यक्ष भी है कि हनुमान जी राम की चर्चा जहाँ होगी, प्रभु की जहाँ चर्चा होगी, वहाँ हनुमान जी उपस्थित होंगे। मैंने एक संत के जी का प्रवचन चल रहा था, उसमें मैंने सुना था, एक कथा उन्होंने सुनाई। वो इस प्रकार थी कि एक जगह एक व्यास जी 7 दिन की कथा कह रहे थे, रामचर्चा हो रही थी। 7वें दिन क्या 6ठे दिन आ गया, एक जो सुनने वाले लोग होते हैं उनमें से कुछ लोग तार्किक होते हैं और कुछ कुतर्क करने वाले होते हैं। और साथियों, हमेशा याद ध्यान रखना कि जब प्रभु की चर्चा हो तो कुतर्क ना हो। तर्क तो जिज्ञासु की एक गुण है, जिज्ञासु का,
लेकिन कुतर्क करना अनर्थ होता है। एक वकील साहब बैठे हुए थे, उस कथा को सुन रहे थे, तो वकील साहब ने जाकर के मंच के पास व्यास जी को रोका और पूछा कि व्यास जी, ये आप रोज़ एक आसन लगाते हो और अवमाहन करते हो कि हनुमान जी आइए विराजिए, तो क्या वास्तव में हनुमान जी यहाँ विराजते हैं क्या ये सत्य है? तो और अगर सत्य नहीं है तो ऐसा आप क्यों भ्रम फैला रहे हैं लोगों में, अंधविश्वास जगा रहे हैं कि हनुमान जी आते हैं? तो व्यास जी ने उत्तर दिया, भाई जो भी मैंने सुना है, जो भी मैंने पढ़ा है और जो भी आज तक जाना है, उसमें तो यही है कि हनुमान जी आते हैं। तो जब हनुमान जी आते हैं तो उनके लिए आसन देना भी आवश्यक है, इसलिए मैं बिछा देता हूँ कि प्रभु यहाँ बैठ के सुनेंगे। और तो बोले फिर इसको आप कैसे प्रूफ कर सकते हो कि ये सत्य है? तो बोले कल आप आइएगा, कल अंतिम दिन है कथा का, तो आप स्वयं, आपको प्रमाण मिल जाएंगे, आप ही प्रमाण लीजिएगा और जान लीजिएगा कि हनुमान जी आते हैं या नहीं। उसके बाद कथा समाप्त हुई। व्यास जी जहाँ रुके हुए थे वहाँ गए। रात भर व्यास जी रोते रहे कि प्रभु अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है, चूँकि मैंने कह दिया है कि आप आते हैं बजरंगबली, और ये भी सत्य है कि आप आते हैं, अब उसको मैं कैसे उनको प्रमाणित करूं कि आप हैं वहाँ पे? तो ये बस आपको करना है और मेरी लाज आपके हाथ में है, कल अंतिम दिन है। और इतना कह के व्यास जी रो पड़े। व्यास जी सोए नहीं, प्रार्थना करते रहे बजरंगबली से। और दूसरे दिन जब कथा प्रारंभ हुई, उन्होंने वही आसन लगाया, बजरंगबली का आवाहन किया, प्रभु विराजें और राम कथा सुने। कथा समाप्ति की ओर अग्रसर हुई, समाप्ति हुई। उसके बाद व्यास जी ने वकील साहब को बुलाया कि वकील साहब आइए प्रमाण ले लीजिए, बजरंगबली आ चुके हैं। और तो वकील साहब और उनके समर्थक, 2-4 समर्थक मिल ही जाते हैं। ऐसे कुतर्क जब किए जाते हैं तो समर्थन की कोई कमी नहीं रहती। तो समर्थक भी थे, 2-4 और उठे, मंच के पास पहुँचे। तो व्यास जी बोले कि वकील साहब, प्रभु का वो लगा हुआ है बजरंगबली का आसन, इसमें वो विराजे हुए हैं, आप इस आसन को उठा लीजिए, उठा के फोल्ड करके मुझको दे दीजिए, मैं अपने थैले में रख लूँ। अब वकील साहब ने उठाना चाहा, वो आसन नहीं उठा, हिला नहीं। तो 2-4 जो उनके समर्थक थे, उनको भी वकील साहब ने बुलाया कि यार ये कुछ सिल रखा है, चिपका रखा है क्या ये, उठ क्यों नहीं रहा? अब वो 2-4 लोगों ने भी उसमें ताकत लगाई, बट कपड़ा नहीं हिला। तो व्यास जी ने बड़े नम्र निवेदन किया उनसे कि आप अब छोड़ दें प्रभु, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए, आप अपना स्थान ग्रहण करें और मुझे आसन उठाने दें। तो वकील साहब काफ़ी लज्जित हुए, उनके समर्थक लज्जित हुए। उसके बाद व्यास जी ने फिर से प्रार्थना करी कि बजरंगबली, जहाँ से आप आए थे प्रभु जाइए, कथा समाप्त हो गई है। और बस इतना कहते ही उन्होंने कपड़ा उठाया तो सीधा उनके हाथ में और फोल्ड किया, अपने उसमें रख लिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि विश्वास अवश्य करिए, अंधविश्वासों से बचिए। हमारे धर्म में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, अंधविश्वास का सहारा लेकर के धन कमाने की ओर बढ़ रहे हैं। उनको जरूर, उनसे सचेत रहना परम आवश्यक है। अंधविश्वास नहीं, श्रद्धा और विश्वास, ये है रामचरितमानस। अब मैं आपको रामचरितमानस दिखाऊंगा और उसको 2-4 चौपाइयाँ, एक आध दोहे और ये सोरठे ये पढ़ के सुना दूंगा। आप इसकी सबसे बड़ी मानस की एक खूबी है, एक विशेषता है
किसी भी राग में गाई जा सकती है, किसी भी लय में गाई जा सकती है और कभी भी गाई जा सकती है। तो वह मैं कह रहा हूँ, कोई यम नियम मत मानिए, प्रभु का स्मरण करिए, रामचरितमानस खोलिए और प्रारंभ कीजिए उसको पढ़ना और दूर करिए अपने विकार। तो तुलसीदास जी महाराज ने एक दोहा लिखा है, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहर, जो चाहस उजियार, जो चाहस उजियार। राम नाम के मणि रूपी दीपक को, देहरी, आपको पता होगा देहरी होता है दरवाजे का, घर का वो पार्ट जो बाहर की तरफ खुलता है, अगर उसमें दीपक रख दिया जाए तो बाहर भी उजेला करता है और अंदर भी उजेला करता है। वही राम नाम का दीपक महाराज तुलसी कहते हैं कि अपनी जीभ पे रखिए तो बाहर भी आपका प्रकाश फैलाएगा और अंदर से भी आपको पवित्र कर देगा। तो यही है, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरु, जो चाहत उजियार, सियापति राम जय जय राम। आगे देखते हैं, तुलसी महाराज ये भी लिखते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि किसी यम नियम के ज़्यादा पालन की आवश्यकता है नहीं। तो उन्होंने लिखा है, भाय कुभाय अनख अलसाहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसाहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसाहूँ। किसी भी स्थिति में रामचरितमानस का पाठ हो, राम का नाम आए जबान पे तो चारों दिशाओं में कल्याण ही करेगा, यही प्रमाण है। जय जय श्री राम। अब मैं आपको दिखाता हूँ, रामचरितमानस के दर्शन करिए और रामचरितमानस लाइए, उसका पठन पाठन गायन करिए, सुनाइए, सुनिए, यही मेरी प्रार्थना है। जय जय श्री राम। सबसे पहले तो आप एक रामचरितमानस बाज़ार से लाएं और कोशिश करें, कोशिश क्या आवश्यक भी है कि आप गीता प्रेस गोरखपुर की लाएं। जैसे कि अभी एक कोई भक्त हमारे मित्र ने हमसे मंगवाई है अपने घर के लिए रामचरितमानस, तो मैं उनके लिए ले जा रहा हूँ। ये रामचरितमानस है और गोरखपुर की है, गीता प्रेस गोरखपुर। तो गीता प्रेस गोरखपुर शुद्ध है और बहुत ही पहले से है, स्थापित है और इसकी छपाई भी बहुत सुंदर है और साफ़ है और त्रुटियां ना के बराबर है। तो इसमें राम दरबार के दर्शन हो रहे होंगे। ये है राम दरबार, ये नई रामचरितमानस है, आज ही आई है और मुझे उनको भेंट करना है। उन्होंने हमसे बोला था कि हमें रामचरितमानस ला के दीजिए, तो मैं उनके लिए ले आया हूँ। और इनको रखने के लिए, चूँकि ये बड़ी रामचरितमानस हैं तो ये बड़ा संस्करण है, तो इनको रखने के लिए, पढ़ने के लिए एक रेहल की ज़रूरत पड़ती है जिसको सामने रखें। ये गोरखपुर गीता प्रेस की रामचरितमानस है और ये है उनको रखने की रेहल। तो ये इसलिए होती है कि आपको सुविधा होती है पढ़ने में और इनका आसन भी इनको मिल जाता है हमारी रामायण जी को। तो ये भी इसके लिए एक आवश्यक पार्ट सा है। इसके बाद एक इनसे छोटा स्वरूप आता है, मध्यम स्वरूप है वो, और उसमें भी अर्थ सहित है। और सबसे छोटा स्वरूप गुटका होता है। कभी यात्रा करनी है तो उसमें अर्थ नहीं होते किसी चौपाई, किसी दोहे, किसी श्लोक के, लेकिन चौपाइयाँ और दोहे सारे होते हैं। तो वो स्वरूप सबसे छोटा होता है, ले जाने में, कैरी करने में बहुत आसान है। तो उसको भी ले सकते हैं अगर आपकी यात्राएं ज़्यादा होती हैं, और ये भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही अब मैं बताना चाहूँगा कि रेहल को इस तरह से खोल के आप सामने लगाएं और साथ में प्रभु रामायण जी को आसन दें। रामायण जी का आसन लाल कपड़ा या पीला कपड़ा जो भी उपलब्ध हो उसको लगाएं। बाद में जब इसको उठाएंगे तो इसी पे रामायण जी को पैक कर देंगे, रामायण जी को बांध देंगे ताकि वो
और सब धूल धूसित होने से बचें और गंदी होने से बचें, और ये आसन भी बिछ जाएगा और इनका रखने का एक कपड़ा भी हो जाएगा। तो इसके बिछाने के बाद मानस जी को, रामायण जी को इसमें स्थापित करिए। दूसरा, इनको करने के बाद, चूँकि अब राम की चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो हमें हनुमान जी को भी एक आसन देना ही चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो एक लाल या पीला कपड़ा जो भी हो, शुद्ध हो, साफ हो, नया हो, जो उन्हीं के उपयोग में आए, केवल उसी के लिए हो, वो इस तरह से करके और बगल में लगा करके प्रार्थना कर लीजिए कि प्रभु बजरंगबली, अब चूँकि राम की चर्चा करने जा रहे हैं तो आप विराजें अपने आसन में, और प्रभु जो भी टूटी फूटी सुना सकूं वो सुन लें। और राम की चर्चा तो वैसे मनोरम है, कल्याणकारी है। तो ये करने के बाद एक सुगंधित धूप या दीप जला लें और प्रारंभ कर दें रामचरितमानस। तो अब मैं दिखाता हूँ इसके अंदर रामचरितमानस में है क्या। हाँ साथियों, ये है रामचरितमानस तुलसीकृत, तुलसीदास जी ने की लिखी हुई श्री रामचरितमानस। और गीता प्रेस गोरखपुर, ये आप देख रहे होंगे, टीकाकार हैं इसके हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। अब मैं अंदर दिखाता हूँ, इसमें सब कुछ है। सबसे पहले आप देखेंगे कि इन पे विषय सूची दी हुई है, कहाँ पे कौन सा घटना है और उस घटना के पीछे क्या है, वो सब विषय सूची से आपको मिल जाएगा। तो विषय सूची दी हुई है, और इसके बाद विषय सूची के बाद आते हैं तो हम देखेंगे इसमें, इसको तीन तरह से, दो तरह तो इसमें पढ़ने की हैं कि एक पाठ है कि आप इस पूरी रामचरितमानस को नवम पारायण 9 दिन में, जो ये नवरात्रें आती हैं, उतने में पूरा करने के लिए इसमें विश्राम स्थान दिए गए हैं। ये पहला विश्राम इस स्थान पे होगा, इस पेज पे होगा, दूसरा विश्राम। तो ये 9 दिन में पूरी रामचरितमानस ख़त्म की जाती है, इसका पारायण किया जाता है। दूसरा है मास पारायण, जो 1 महीने में ख़त्म होती है। ये मास पारायण करने के लिए भी विश्राम दिए हुए हैं, किस पेज पे विश्राम लेना है वो आगे भी हर पेज पे 47 लिखा है, 47 नंबर, तो 47वें पेज पे विश्राम लेना होगा। और दूसरे दिन 48वें पेज से फिर से शुरू करना होगा। इस तरह से ये 30वें दिन आपकी पूरी रामचरितमानस समाप्त हो जाएगी, अब उनका पारायण हो जाएगा। इसी तरह से एक अखंड पाठ होता है, जो हमें 24 घंटे में ही ख़त्म करना होता है। वो 24 घंटे में ही पूरी रामचरितमानस ख़त्म की जाती है, उसको अखंड पाठ कहते हैं। और एक नित्य पाठ करने के लिए आप एक बार मन में बना लें कि मुझे 4 दोहे पढ़ने हैं, 5 दोहे पढ़ने हैं, तो अंतराल ऐसा रखेंगे 5, 7, 3, 5, 7 ऐसा रखें, तो कि कितने दोहे पर डे पढ़ने हैं। तो रोज़ पढ़ने के लिए आप को कोई नियम और नियम है नहीं। तो जब भी प्रारंभ करना चाहें, प्रारंभ कर, पारायण विधि भी लिखी हुई है, महाराज तुलसीदास जी ने सारा लिखा हुआ है। पारायण विधि किस प्रकार करना है, पारायण वो सब है। किसको अवमान के मंत्र लिखे हुए हैं सारे देवी देवताओं के, और आचमन भी है, सब हृदय न्यास है, ध्यानम है। इसके बाद रामचरितमानस हमारी जो बालकांड है वो यहाँ से शुरू होता है, और इसमें पिक्चर्स भी दी हुई हैं, चित्र हैं। पूरी रामचरितमानस में हर कांड में आपको चित्र मिलेगा, उससे संबंधित चित्र मिलेंगे। तो ये शुरू करते हैं, प्रथम सोपान जो है वो बालकांड का श्लोक से शुरू होता है। हर कांड की शुरुआत महाराज तुलसीदास जी ने श्लोक से ही किया है। तो श्लोक अगर पढ़ने में कठिनाई आए तो उसका अर्थ भी पढ़ा जा सकता है।
ज़्यादा गलत पढ़ने से अच्छा है हम उसका शुद्ध अर्थ पढ़ लें, और अर्थ पढ़ने से उसका मतलब पूरा समझ में आता है, और मतलब समझना ही एक मानव के लिए आवश्यक है। तो ये वर्णामर्थ संधानम रसानम छंद सामपि मंगलानाम चा कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। ये कहते हैं अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी को मैं वंदन करता हूँ। इस तरह से उन्होंने सारे देवी देवताओं का आह्वान किया, वंदन किया श्लोकों में, और प्रारंभ कर दिया हमारा बालकांड। इसके श्लोकों के बाद आ जाते हैं, और महाराज ने शुरू किया है सोरठा से। तो सोरठा कैसे पढ़ेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं सुना देता हूँ पढ़ के, तो आप भी अभ्यास कर सकते हैं। और आप किसी भी राग में गा करके इसका रसास्वादन कर सकते हैं। हो सकता है मेरी राग दूसरी हो और आप और बहुत अच्छी राग में इसको गा लें और आनंद लें। यही मैं चाहता हूँ कि आप अपनी राग भी बना लें। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि गुण शुभ गुण सदन। मूक होई वाचाल पंगु चढ़य गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समुदेह उमा रमा करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मयन। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सियापति राम जय जय राम। अब शुरू होती हैं, ये हैं चौपाइयाँ। सोरठा हो गया। अब चौपाई पढ़ने की विधि, आप किसी भी लय में किसी भी राग में इसको पढ़ सकते हैं। एक पढ़ के मैं सुना देता हूँ और बाकी आप अपनी राग खुद ही इजाद करें, खोजें, और जिसमें आपका मन खुश हो जाए वही राग अपना लें, वही राह अपना लें। बंदौ गुरुपद पदम परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा। अमिय मूरी मैं चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मूल
तमसो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जही खानिक। ये है चौपाई, और ये किसी भी राग में आप गाएंगे, किसी भी धुन में गा लीजिए। ये एक अलग लय थी, फिर और भी लय हैं, आप अपनी लय अपने आप बना सकते हैं। इसके बाद आता है दोहा। तो दोहा भी एक मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, और आप स्वयं इसका अध्ययन करें, गायन करें और ऊर्जावान बने, धैर्यवान बने। जथा सुवंजन अंजि द्रग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसके साथ आप अपना वो भी जोड़ सकते हैं, जैसे कोई भी चौपाई इसमें लगाई जा सकती है कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय जय श्री राम। और आपसे यही आशा करता हूँ कि रामचरितमानस आप ज़रूर पढ़ेंगे और इसका आनंद लेंगे, इसका लाभ लेंगे, और समाज में आई बुराइयों को जो व्याप्त हो चुकी हैं उनके उन्मूलन में सहायक सिद्ध होंगे। अपने घर में ऊर्जा का संचार करेंगे, अपने अंदर ऊर्जा का संचार करेंगे। इस रामचरितमानस के द्वारा यही माध्यम है जो हमें ऊर्जा देगा, हमें संस्कार देगा, हमें संशय मुक्त करेगा, आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। जय जय श्री राम।